Let's do a small revision of all the trigonometric functions and their graphs. सबसे पहले हम कर लेते हैं sin थीटा. sin थीटा का डोमेन है all real values. इसकी रेंज all real values which are between -1 and 1 inclusive. और इसका जो पीरियड है यानी इसका जो साइकिल है that is 2π. जो अगला फंक्शन हम देखेंगे that will be of cos थीटा. इसकी डोमेन all real values हैं. इसकी रेंज all values of y between -1 and 1 with these values included है और साथ ही साथ इसका पीरियड यानी वो वैल्यूज जिस पे इसके साइकिल कंप्लीट हो जाता है दैट इज 2π. अगला जो हम फंक्शन देखेंगे वो होगा tan थीटा. इसकी डोमेन आर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2. इसकी रेंज आर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y और इसका साइकिल है π. अगला जो हम फंक्शन देखेंगे दैट विल बी कोसेक थीटा. इसकी डोमेन आर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा एक्सेप्ट एवरी मल्टीपल ऑफ पाई. इसकी रेंज इज बेसिकली ऑल रियल वैल्यूज दैट आर लेस देन एंड इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इसका साइकिल है 2π. फर्दर मोर हम सेक थीटा को इवैल्यूएट करेंगे. इसकी डोमेन में π/2 के ऑड मल्टीपल्स के अलावा सारी रियल वैल्यूज आती हैं. इसकी रेंज आर ऑल वैल्यूज दैट आर लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू +1. इसका पीरियड 2π होता है. अब हम इवैल्यूएट करेंगे कॉट थीटा. इसकी डोमेन में पाई के मल्टीपल्स के अलावा सारी रियल वैल्यूज जनरेट होती हैं. इसकी रेंज आर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y और इसका पीरियड पाई है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में एक और चीज़ जो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं वो ये है कि अगर हम थीटा के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी साइकिल यानी जो इसकी पीरियड वैल्यूज़ हैं वो फ्लक्चुएट करेंगी. अगर ये कांस्टेंट 0 और 1 के दरमियान होगा तो आपके पीरियड की वैल्यू स्ट्रेच हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि आपके साइकिल कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा. और अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो जितना बड़ा ये मल्टीपल होगा उतना आपका पीरियड छोटा हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उतनी जल्दी साइकिल कंप्लीट कर लेगा. अगर हमने ये बात पर्टिकुलरली इवैल्यूएट करनी है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड कितना होता है या वो कितनी देर में अपना साइकिल कंप्लीट करता है तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला ये है दैट द जनरल पीरियड ओवर द कांस्टेंट. इस फॉर्मूला में द जनरल पीरियड डिपेंड्स ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. जैसे tan थीटा का जनरल पीरियड π है या sin थीटा का जनरल पीरियड 2π है. इसी तरह डिनोमिनेटर इज बेसिकली द नंबर जो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है विच लेट्स से इज b. अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वेयर वी से कोसेक 10x और हमने इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इसका साइकिल या इसका पीरियड जनरेट करना है तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी 2π/10 जिसका आंसर है π/5. सो वी कैन स्टेट कि ये पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन π/5 पे अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है.